खबर गाजीपुर से, जहां सपा सुभासपा के संयुक्त तत्वावधान में सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जहीराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर के साथ हुई बदसलूकी तथा उन पर मुकदमा दर्ज करने एवं पुलिस द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के विरोध में तथा ओम प्रकाश राजभर के ऊपर फर्जी तौर पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी के नेतृत्व में सरजू पांडे पार्क में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्वांचल के लगभग सभी जिले से आए समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही के रास्ते पर है, वह लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। जब विरोधी दल का नेता न किसी के घर संवेदना व्यक्त करने और न किसी कार्यक्रम में शामिल हो पाएगा तो प्रदेश में लोकतंत्र कहां। उन्होंने भाजपा सरकार को जालिम बताते हुए कहा कि प्रदेश के गुंडों और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। प्रदेश के गुंडे और माफिया भाजपा नेताओं के इशारे पर भी विरोधी दल के नेताओं पर हमले कर रहे हैं। गुंडे, माफिया और पुलिस में लगाम हो गए हैं। सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। भाजपा सरकार में समाजवादियों एवं उनके सहयोगी दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय और उत्पीड़न किया जा रहा है। यह सरकार अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को पुलिस एवं गुंडों की लाठी गोली के बल पर कुचलना चाहती है। इस सरकार से न्याय की उम्मीद करना बेकार है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम होता है जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, मगर जनता के बुनियादी सवालों को हल करने में विफल भाजपा सरकार जनता का ध्यान इन सवालों की तरफ से भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद का खेल खेलने लगती है। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने कहा कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। गाजीपुर से रिजवान अंसारी की रिपोर्ट। सैकड़ों की संख्या में हमको मारे पीटे और मना किए कि यहाँ गाय मत चलो। एक दूसरी तारीख दी जाती है। ओम प्रकाश राजभर ग्राम प्रधान को लेकर के आए और यहाँ जमीन कब्जा करने के लिए। इसके बाद तीसरी तारीख आती है और SPRA और एडिशनल SP दोनों लोगों ने वादा किया था कि 2 लोगों को गिरफ्तार किए थे। 24 घंटे में गिरफ्तारी करने की बात की है। हमने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार के दबाव में मुकदमा हम लोगों के खिलाफ ही लिख दो। तो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 10 बजते बजते ठीक उल्टा हो गया। हम 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा। अब स्थिति ये है कि अब किस पे विश्वास करें, रक्षक ही भक्षक बना। अब जिन्होंने आश्वासन दिया अब SPRA पे विश्वास न करें, एडिशनल SP विश्वास न करें, किस पे किया जाए। इस बात को लेकर के लोगों में गुस्सा रहा कि आखिर में भाई कोई क्षेत्र में भ्रमण नहीं करने जाएगा, जनता किसी के सुख दुख में जाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा। हम किसी से पूछ के तो जाएंगे नहीं। मंत्री जी ये बताइए कि जब ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इतना बवाल बना है भैया मेरे, वो चरवाहा, अब आप सोचिए, मुझे तो ताज्जुब अगर मैं कहता हूँ तो लोग बुरा मानते हैं। राजपूत का बेटा दोपहरिया में गाय चराते हुए कभी देखा है? मंत्री जी ये आरोप कभी देखा है आपने? मतलब इस तरह का जो उनके तथ्य हैं, मैं तो आपके सामने चुनौती देता हूं। मैं जो बात कह रहा हूं मेरी बात गलत हो जांच करा लें, विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री जी छोटा सा था लेकिन किसी ने समझदारी नहीं दिखाई। जैसे दिल्ली से SP के COG नंबर पर मैंने फोन किया, उनका PRO कहा कि हम यशो को बताते हैं। अरे मुद्दे यशो गया वहाँ मौके पर और उसी के साथ अरुज गए। वो तो अपना जान बचाने के फिराक में पड़ गया, तो घूम के इधर आया तो फिर फोन किया तो फिर और फोर्स गई। राजभर जी ये हो रहा है कि आपके ऊपर IT एक्ट का मुकदमा हुआ है। जब आप शिकायत किए ही थे तो वीडियो वायरल काहे करने लगे? IT एक्ट के तहत मुकदमा हुआ है। कहा ये जा रहा है कि जब प्रशासन को बता ही दिए थे तो इंतजार करना चाहिए था। वीडियो काहे वायरल किया? 45 मिनट के बाद यशो पहुँचे। 1.5 घंटे के बाद CO पहुँचे। अच्छा, 2 घंटे के बाद SPRA और एडिशनल SP तब तक तो लात खाते रहे। आप बताओ, लात खाते रहे कि आपसे पूछने जाए? आप पे आरोप ये लगा कि वीडियो वायरल है कि आप लोगों को और भड़का नहीं रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। लाठी डंडा लेके घेरे थे 3 तरफ से। उस दिन कहाँ थे आप? आपकी हिम्मत हो जाइए गांव में पूछ लीजिए, मेरी बात अगर गलत हो तो अब क्या होगा? दोनों पक्ष समझौता अरे होगा, चलिए दिल्ली, अब लखनऊ 23 को जो होगा वो लखनऊ में।